दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत भरपूर ताकत से निपटेगी। रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाले नाकाम होंगे। इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वाले अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत का अज़्म। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा, मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कॉन्फ्रेंस में कबायली बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में अमन व तरक्की पर जोर दिया गया। शुरा का यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम से इजहार तशक्कुर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वज़राए आला और चीफ सेक्रेटेरिएट शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है इजलास में ज़राअत, मादनियात, IT के मनसूबों पर गौर होगा। खलीजी ममालिक चीनी सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी की गुफ्तगू की जाएगी। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिलों में रिलीफ का मुतालबा मान लिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन ने सुख का सांस लिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया है। 40 लाख बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक हुआ। IMF ने प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म सर्कुलेशन समरी के जरिए रिलीफ की मंजूरी देंगे। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। 400 यूनिट तक रिलीफ की तजवीज़ पर बात आगे ना बढ़ सकी। नेपरा ने पनबिजली के टैरिफ में 29% इजाफे की मंजूरी दे दी। पनबिजली का औसत टैरिफ ₹3.85 से बढ़ाकर ₹4.96 फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने वापदा की दरख्वास्त पर टैरिफ में इजाफे की मंजूरी 2022-23 के लिए दी। नेपरा ने पनबिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 130 बिजली चोर पकड़े गए। KP में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किराए बढ़ा दिए गए। CDA ने ऑरेंज लाइन के किराए में 40 रुपये, ग्रीन और ब्लू लाइन के किराए में 20 रुपये बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ऑरेंज लाइन का टिकट 90 रुपये, ब्लू और ग्रीन लाइन का किराया इजाफे के बाद 50 रुपये का हो जाएगा। लाहौर में आटे की कीमत में मजीद इजाफा। 10 किलो आटे की कीमत 30 रुपये इजाफे से 1400 रुपये हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपये इजाफे से 2800 हो गई। चीनी की कीमत में कमी आ गई। कराची में होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपये हो गई। रिटेल मार्केट में चीनी 175 रुपये से 178 रुपये तक फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में चीनी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने की लगी। दूसरी जानिब हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ प्लान पर अमल जारी। रवा माह आटा 15 से 20 रुपये फ़ी किलो सस्ता होगा। रूस से गंदम के 3 जहाज़ कराची पहुँचेंगे। बरामद कुनंदगान का कहना है रूसी गंदम 100 रुपये फ़ी किलो पड़ेगी। गैर मामूली इक़दाम कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, न तवील मुद्दत के लिए आए हैं और ना ही इरादा है। एक तरफ मुश्किल फैसलों के लिए दबाव है तो दूसरी तरफ दबाव है कि इलेक्शन कराए जाएं। महंगे बिजली के बिल्स पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। बिजली चोरों की वजह से गरीब पर बोझ पड़ रहा है। डिस्कोस की निजकारी का अमल शुरू कर रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुल्क भर में तिजारती मराकज़ फिर जल्दी बंद करने की मनसूबाबंदी। दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जल्दी कारोबार बंद करके बिजली की बचत की जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ चारों सूबों को भिजवा दी। सूबे मुतालिका चैम्बर्स और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करेंगे। दूसरी जानिब कारोबार की जल्द बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है कारोबार किसी सूरत 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। सदर अजमल बलूच का कहना है सूबाई हुकूमतों के बजाय ताजरों से तजावीज़ लें। मुफ्त जलने वाली बिजली ताजरों को दी जाए। तमाम सरकारी दफातर पर सोलर सिस्टम लगाया जाए।
आर्मी चीफ के अहकामात पर ईरानी डीजल माफिया के खिलाफ सिंध रेंजर्स का क्रैकडाउन। बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर कार्रवाई। बंदपुरा चेक पोस्ट पर 4 मंजिला ट्रक्स के खुफिया खानों में छुपाया गया 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद। पेट्रोल बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सिंध रेंजर्स ने स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कस्टम और दीगर इदारों के साथ मिलकर बिला इम्तियाज कार्रवाइयों के अज़्म का इजहार कर रखा है। गिरफ्तार मुलजिमान ईरानी डीजल और ट्रक मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिए गए। पंजाब निगरान हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद बिलासूद कर्जों की मंजूरी दे दी। जजेस 12 साल में बगैर 1 रुपया सूद अदा किए ये कर्जे वापस करेंगे। हाईकोर्ट के 11 जजेस को उनकी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्जा दिया जाएगा। इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना से जायद है। ऑडियो लीक्स कमीशन में जजेस पर हुकूमती एतराज़ात। दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाएगा। हुकूमत ने चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मुनीब पर एतराज़ किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया था। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तीनों जजेस का केस सुनना मफादात का टकराव है। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली की नैब तहकीकात। मलिक अमीन असलम ने शहजाद अकबर की वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बयान कलमबंद करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। वादा माफ करने की तरदीद कर दी। सानह जड़ावाला में गिरजाघर जलाने के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। 18 अगस्त को अक़लियती रहनुमा सैम्यूल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से जड़ावाला वाक़े का नोटिस लेने की इस्तदा की गई थी। 9-10 मई को जो कुछ हुआ, एक अदारे के चीफ पर उस दिन हमला करने की साजिश थी। 9 मई के वाक़यात मद्धम हो रहे हैं। आलमी क़ुव्वतें PTI लीडर की हिमायत में सामने आ गईं। PTI लीडर को आज़ाद करने के लिए दबाव डाल रही है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा, कौम को बताया जाए। पाकिस्तान के इदारों पर हमला करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबा बनाए जा रहे हैं। 16 माह की हुकूमत के गलत फैसलों का बोझ सारी जमातों पर डाला जाए। माइनस नवाज शरीफ करके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से ना फिरती तो इस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होते। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की इत्तेहादी जमात पर कड़ी तनकीद। बोले, PP ने आखिरी वक्त में अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। आम इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरत हाल में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। कबायली इलाकों में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। चेयरमैन PTI को लाने वालों ने कहा, उनका एजेंडा कुछ और है। मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए PTI को लाया गया। आज मुल्क भर में यौम बहरिया बड़े जोश खरोश से मनाया जाएगा। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान दवारका पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रौदात है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ एक ऐसी ज़र्ब है जो दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। कराची में जमात इस्लामी की UC काउंसलर मोहम्मद हबीब कत्ल। मोहम्मद हबीब ने बिजली का कुंडा लगाने से रोका तो मुलजिम ने पिस्तौल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मकतूल के घर पहुंचे, इजहार ताज़ियत किया। कहा, वाक़या इंतज़ामिया के लिए शर्मनाक अमल है। मोहम्मद हबीब मुकामी लोगों की कुंडे की शिकायत पर गए थे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और IG से मुतालबा है कि फौरी नोटिस लें। अगर FIR ना काटी गई तो जमात इस्लामी एहतजाज करेगी।
फौरंगी सनती एरिया पुलिस की कामयाब कार्रवाई, घरों और दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाला गैंग धर लिया। गिरफ्तार 5 कारिंदों में खवातीन भी शामिल। मॉडल कॉलोनी में डकैती के वारदात नाकाम। 2 मुलजमान ने नौजवान से लूटमार की कोशिश की। नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल फेंकी और फरार हो गया। पाक कॉलोनी के इलाके वली मोहम्मद विलेज के करीब फायरिंग से नौजवान कत्ल। 25 साल ताहिर को मुनशियात फरोश गिरोह ने फायरिंग करके कत्ल किया। वर्षा का एहतजाज, मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। हवा की एक और बेटी ज्यादती और तशद्दुद का शिकार। बूरेवाला में बासर जमींदार घरेलू मुलाजमा को तवील अरसे तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। भागने की कोशिश में तशद्दुद के बाद आग लगा दी। बाजू समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह से झुलस गए। पुलिस का कहना है कि अदालत के हुक्म पर बच्ची का मेडिकल करवा लिया। DNA के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फातिमा हलाकत केस, मरकजी मुलजिम असद शाह और इम्तियाज की ATC में पेशी। मजीद 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। असद शाह को वालिदा से मिलने की इजाज़त दे दी। रानीपुर की हवेली से पुरचार्ज और पर गायब होने वाली लड़की का केस। मुलजिम सुहेल शाह और रियाज मशहूरी का 4 रोज़ा रिमांड मुकम्मल। अदालत ने मजीद 5 रोज़ की जिस्मानी रिमांड दिया। पुलिस ताहाल 20 साल सना का सुराग लगाने में नाकाम। एशिया कप में सुपर 4 मरहला पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें कोलंबो पहुंच गए। कौमी टीम हफ्ते को ट्रेनिंग करेगी। टूर्नामेंट में आज भी आराम का दिन है। हफ्ते को बंगाल टाइगर्स श्रीलंका के खिलाफ बका की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबला आएगा। बाबर 11 आखिरी मैच में 14 सितंबर को श्रीलंका का सामना करेगी। इंडोनेशिया में चेयरलिफ्ट के हादसे में 5 अफराद हलाक अफराद में 2 मर्द और 3 खवातीन शामिल। उम्र 19 से 24 साल के दरमियान है। 100 मीटर की बुलंदी पर पहुंचकर लिफ्ट की स्टील की केबल अचानक टूट गई। तुर्किया में जुनूनी शख्स ने लड़की के दूल्हे पर फायरिंग कर दी। तकरीब में भगदड़ मच गई। जख्मी दूल्हे को बचा लिया गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हसीन चेहरा, दिलकश मुस्कुराहट, खूबसूरत लिबास। अदाकार सजल अली का नया वीडियो शूट। अदाकारा ने सार्फिन को अपने शहर में मुब्तला कर दिया। और एक खतरनाक सीरियल किलर ने पूरे शहर को दहशतज़दा कर दिया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म वेंडेटा का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।